क्या आप कभी किसी ऐसे चीज के पीछे भागे हो जो देखने में तो बहुत सुंदर हो, लेकिन जब तक आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, वो आपके हाथों से बहुत दूर निकल जाता है। आज की यह कहानी एक ऐसे सोने की हिरन और एक संत की है जो पहले से सब कुछ जानता था, पर एक क्षण की इच्छा ने उसे ही बदल कर रख दिया। दरअसल यह कहानी बहुत पहले की है, जहाँ पर एक घने जंगलों के बीच एक तपस्वी साधु रहा करते थे। उनका जीवन एकदम शांत, सादा और तपस्या से भरा हुआ था। वे ध्यान करते और लोगों को जीवन का मार्ग दिखाते और हमेशा एक ही बात कहते, सच्चा सुख हमारे ही भीतर है, हमारे बाहर नहीं। तभी गांव वाले बोलते हैं, बाबा आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतना शांत कैसे रहते हैं? तभी संत ने मुस्कुराकर कहा, जिसे भीतर से पूर्णता मिल जाए उसे बाहर से पाने की जरूरत नहीं रहती है। एक दिन संत झरने के पास ध्यान कर रहे होते हैं, तभी झाड़ियों के पास से एक हिरन निकलता है। वो पूरा सुनहरा था, उसकी चमक असामान्य थी। वह कुछ पल के लिए संत को देखता और फिर वहां से भाग जाता। एक दिन सूरज की किरणों के साथ झाड़ियों में से कुछ ऐसा निकला जिसे देखकर संत की आंखें खुली की खुली रह गई। वो एक हिरन था, लेकिन यह कोई साधारण हिरन नहीं था। उसकी त्वचा सोने की तरह चमक रही थी। वह शांत था, पर उसकी आंखों में कई रहस्य छिपे थे। संत चकित होकर मन में ही बोलते हैं, यह कोई स्वप्न है क्या? सोने का हिरन जंगल में, या ये कोई संकेत है? संत ने फिर सोचा, नहीं, शायद यह कोई दिव्य चमत्कार है, शायद देवी लक्ष्मी का संकेत। लेकिन हिरन वहां पे कुछ ही देर ठहरा और कुछ ही क्षणों में वहां से भाग गया। संत कुटिया में बेचैन रात को सो नहीं पा रहे थे। हिरन की छवि उनकी आंखों में बार बार दिखाई दे रही थी। उस रात संत बेहद ही बेचैन थे। ध्यान में उनका मन नहीं लग रहा था। आंखें बंद करते ही बार बार वही हिरन दिख जाता। धीरे धीरे उनके मन में एक इच्छा जन्म लेने लगी। वे सोच रहे थे कि क्या होगा अगर जब मैं इसे पकड़ लूं। कहीं वो दिव्य वरदान तो नहीं, या यह कोई ईश्वर की परीक्षा है? संत मन में सोचते हुए बोले, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं चाहा, पर यह हिरन कुछ विशेष है। क्या मुझे इसे पाना चाहिए? अब एक संत के भीतर एक साधक नहीं बल्कि लालची इंसान जन्म ले चुका था। एक बार संत उस हिरन की वजह से जंगल में दिन रात भटकते हैं। कभी हिरन कटीली झाड़ियों, तो कभी पहाड़ियों, तो कभी झीलों के उस पार दिखाई देता। कभी दूर, कभी नजदीक, तो कभी कभी बिल्कुल ही छिप जाता, पर पकड़ में नहीं आता। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब संत ध्यान नहीं करते थे, वे केवल भाग रहे थे उस हिरन के पीछे, जो हर बार जैसे उन्हें और गहराई में ले जाता। ऐसे ही दिन बीतते गए। संत का शरीर भूख प्यास से बेहाल और दुर्बल होने लगा। हिरन हर रात सपना बनकर आता और कहता, आओ मुझे पकड़ो, मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन कभी पकड़ में नहीं आता। संत अब वही पहले वाले संत नहीं थे। उनके चेहरे पर अब शांति नहीं, थकावट थी। उनके भीतर कोई खालीपन था। एक दिन संत बेहोश हो जाते हैं और जब आंखें खोलते हैं तो उनके सामने वही हिरन मौजूद था, जो अब बोलता भी है। तभी फिर हिरन बोलता है, हे तपस्वी, तू क्या जानता है और किसके पीछे भाग रहा है? तभी फिर संत कमजोर स्वर में बोलते हैं, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। क्या तुम कोई दिव्य वरदान हो? तभी फिर हिरन बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारी ही इच्छा हूँ, जो चमकती है पर सच्ची नहीं होती, जो लुभाती तो है पर अंतहीन है। संत की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने भीतर झांका और देखा, वे सब कुछ खो चुके हैं जो पहले कभी उनका असली धन था। संत फिर शांत होकर आंखें बंद करके बोलते हैं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं फिर से वही अपना पुराना अस्तित्व पाना चाहता हूँ। यह कहते हुए संत अपनी पुनः ध्यान की मुद्रा में लौट जाते हैं और ऐसे ही समय बीतता गया। गांव में एक बार फिर से उस संत की वापसी होती है और गांव के लोग उन्हें देखकर बेहद ही खुश हो जाते हैं। अब वह संत फिर से वही बन गया था, शांत, स्थिर और पहले से भी अधिक गहराई से भरा हुआ।
उसने अपने भीतर के शून्य को देखा और त्याग की रोशनी से उसे पुनः भर दिया। तभी वहां पर मौजूद गांव वाले बोलते हैं, बाबा क्या आपने वह सोने का हिरण पा लिया? तभी संत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन मैं उसे पकड़ने के लिए नहीं बल्कि छोड़ने के लिए जन्मा हूँ। तभी संत ने जवाब दिया, वह हिरण कोई जानवर नहीं था बल्कि एक प्रतीक था हमारी इच्छाओं और लालच का। हमें जीवन में क्या चाहिए? क्या केवल किसी को पा लेना ही जीवन है? दरअसल सच्चाई यह है कि जो हमारे भीतर शांत है वह संसार में कहीं भी रह सकता है। इंसान की लालच कभी भी पूर्ण नहीं होती, पर त्याग से आत्मा पूर्ण हो जाती है। संत ने उस गांव वालों को समझाया और बताया, इच्छा पर विजय ही सच्ची संपत्ति है। दोस्तों, अगर आपको यह हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।